हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। गाइस आप स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा भाई, जितने भी छात्र हैं कॉलेज छात्र यानी कि जो भी 246 ठीक है 246 सेमेस्टर में अब की बार आए हैं या एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ठीक है, जो आपको मैं वीडियो में नंबर वाइज करके बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना मेरे भाई। यदि एक भी आपसे स्टेप छूट गया तो समझ लीजिए वो जानकारी आपकी किसी काम की नहीं है। और यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो जितने भी नई शिक्षा नीति के तहत आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा 246 सेमेस्टर वाले, तो जितने भी छात्र हैं यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम और जो है मतलब गृह विज्ञान वाले या बीबीए या बीसीए जो भी है, ठीक है, आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे सारे के सारे यहाँ पर पाठ्यक्रम कवर किए गए हैं। ठीक है, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। तो देखो इनकी जो मौखिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है वो शुरू होने वाली है। कब से शुरू होने वाली है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। नई शिक्षा नीति तहत 2020 से आच्छादित स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम और द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर के बीबीए, रिटेल, हेल्थ केयर द्वितीय सेमेस्टर इत्यादि पाठ्यक्रमों की सम सेमेस्टर सत्र 2024 से 25 की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में ऐसे महाविद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 25 से कम होने वाली है। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आप जिस किसी कॉलेज में आप अपना प्रैक्टिकल या मौखिक परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है, या जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम छात्रों की संख्या वो होनी है 25 होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, 25 से यदि ज़्यादा हुई तो अब तो उस कॉलेज में आपका प्रैक्टिकल होगा, और 25 से कम हुई तब क्या करना है। नंबर स्टेप आप पहला देखोगे, आप इसमें कब मैं बता दूं आपको। पहला स्टेप ये बता कह रहे हैं, ये इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा, ऐसे महाविद्यालय जहां प्रयोगात्मक परीक्षा या मौखिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 25 से कम हो या अन्य महाविद्यालयों के से परस्पर सहमति के आधार पर नियमानुसार प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा संपन्न कर सकती हैं। बात समझ आ रही है? कहने का मतलब ये है कि आप उससे सहमति लेकर के, उससे इजाज़त लेकर के किसी अन्य कॉलेज में, ठीक है, उस कॉलेज के बच्चे और अन्य कॉलेज के बच्चे दो कॉलेज के एक कॉलेज में करा सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए एक कॉलेज, मान लो दो कॉलेज परस्पर, ठीक है, इतनी मतलब पास पास हैं, और एक में बच्चों की संख्या 16 और एक मतलब एक में भाई मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो ये 16 वाले इसमें एडजस्ट हो सकते हैं कि ये 30 में शामिल हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, कहने का मतलब ये। दूसरा स्टेप ये है, देखो ऐसे महाविद्यालयों जो परस्पर सहमति के आधार पर अन्य किसी महाविद्यालय में प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा संपन्न कराना चाहता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए किसी भी कॉलेज में व्यवस्था नहीं है, अपने जो प्रैक्टिकल होता है उसके हिसाब से लैब की जो सुविधा नहीं है, तो अन्य कॉलेज में जाकर के ठीक है अपने बच्चों का प्रैक्टिकल करा सकता है। उसकी क्या गाइडलाइंस है वो ये है, देखो उस महाविद्यालय की सहमति पत्र के साथ पूर्ण जानकारी, परीक्षा का केंद्र नेम, कॉलेज का कोड नेम, और देखो महाविद्यालय का नाम, कॉलेज का कोड, और पाठ्यक्रम, कक्षा कौन सी आपकी, विषय कौन सा, पेपर कौन सा था, और छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ देखोगे आप, ठीक है ना, आप कौन से नंबर मतलब रोल नंबर, कहने मतलब रोल नंबर, आप कौन से मतलब नंबर के छात्र हो वो संख्या देनी है आपको, और सहित महाविद्यालय के लेटर हेड पर मतलब जो हस्ताक्षर करके कार्यालय में दिनांक 15 तारीख 5 महीने की 15 तारीख तक, और आज हो चुकी ऑलरेडी 8, ठीक है, मई। तो अभी लमसम आपके पास 7 दिन है, ठीक है, कम से कम 7 दिन है आपके पास। तो भाई 15 तारीख तक प्रत्येक दशा में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में उसी महाविद्यालय के केंद्र पर प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षा होगी। कहने का मतलब है जिस कॉलेज में मान लीजिए कि आपकी व्यवस्था नहीं बन रही है एक कॉलेज में आप प्रैक्टिकल देने की, आप किसी अन्य कॉलेज में, ठीक है, देना चाह रहे हो, सर अपना जो प्रैक्टिकल है वो अन्य किसी कॉलेज में देना चाह रहे हो, तो ये सारा विवरण मैंने बताया आपको। ठीक है, कॉलेज कोड, परीक्षा केंद्र नेम, और जो मतलब अपना नाम, विषय, कक्षा वगैरह, डेट वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है। देखो लेटर हेड, लेटर बना करके उस पर अपने हस्ताक्षर करके, और 15 तारीख तक जिस भी कॉलेज में आप देना चाहते हो उस कॉलेज का नाम उसमें, ठीक है, दिखा करके जमा कर सकते हो उस कॉलेज में, और अपनी डेट जिस जिस दिनांक को आपका प्रैक्टिकल होगा आप उस दिन चले जाना उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आप ये लेटर को जमा करोगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये दो अपडेट थी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, जो शायद आपको कुछ को पता होंगी, कुछ को नहीं पता। ठीक है, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।